नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैश गॉर्डन की कॉमिक्स मोंगो में मौत की छाया। फ्लैश गॉर्डन की अनुपस्थिति में भी मोंगो उपग्रह के लोग उसके साहसिक कारनामों का बखान किया करते थे, लेकिन कुछ लोग फ्लैश की जान के दुश्मन भी थे। जहाँ देखो वहाँ फ्लैश गॉर्डन, हर छाया दर्शन यंत्र पर उसके ही करतब आते हैं। जरा शांति रखो गोल्डेक, मैं उसके खून का प्यासा हूँ। उसके जनतंत्र ने मोंगो को बर्बाद कर दिया। मेरे जैसे युद्धवीर कहीं के नहीं रहे। धीरज रखो, समय आ गया है गोल्डेक। वह समय, जादूगर, जब मेरी तलवार उसकी शोहरत की धज्जियाँ उड़ा देगी और मोंगो फिर मेरी मुट्ठी में होगा। तुम्हारे भाड़े के सैनिक और मेरी मशीनें, कोई नहीं टिकेगा इनके सामने। बरसों से इस पहाड़ी किले में हम तैयारी कर रहे हैं, अब समझ आ गया है। लेकिन फ्लैश गॉर्डन पृथ्वी पर है, उसके जीवित रहते मोंगो पर हमारी मनमानी नहीं चलेगी। तैयारियां पूरी हो गई, फ्लैश को यहाँ आना ही पड़ेगा। मशीन बना ली तुमने? सचमुच जादूगर हो तुम, मुझे मशीन दिखाओ तो। लो देखो गोल्डेक, फ्लैश गॉर्डन और मोंगो के गणतंत्र के खात्मे का पहला कदम, यह है पदार्थ प्रेषक यंत्र। सौरमंडल के पार एक ग्रह में जादूगर अपनी मशीन दिखा रहा था, तो पृथ्वी पर डॉक्टर हैंस जारकोव भी। बहुत खूब जारकोव, कैसा सुंदर है ना फ्लैश। यह पिन आभूषण तो है ही, इसमें शक्तिशाली संकेत प्रसारक भी लगा है। मेरा ग्राहक यंत्र असीम दूरी से इसके संकेत पकड़ सकता है। डेल, मोटर लेकर जाओ, इस पागल वैज्ञानिक को अपना यंत्र आजमाने दो। ठीक है, लेकिन बहुत दूर नहीं जाऊंगी, कपड़ों की दुकान तक। अभी इतना ही काफ़ी होगा, प्रसारक की पूरी शक्ति का परीक्षण फिर करेंगे। उन्हें यह पता नहीं था कि प्रसारक का पूरा परीक्षण अभी हो ही जाएगा। डेल जैसे ही प्रयोगशाला से निकली, फ्लैश, जारको, परीक्षण बंद करो, कुछ गड़बड़ है। कोई बाहरी शक्ति है, मेरे यंत्र की नहीं। डेल, यह क्या डेल, कहाँ गई? गायब? किस शैतानी शक्ति का काम है ये? यंत्रों में उथल पुथल मची है, लेकिन धीमा सा संकेत आ रहा है। डेल का प्रसारक काम कर रहा है? गजब, मेरे यंत्र सही है, तो ये संकेत आ रहे हैं मोंगो से। मोंगो के लोग हमारे दोस्त हैं, वे क्यों ले जाते हैं डेल को? हमने उन्हें आज़ादी दिलवाई फ्लैश, कुछ लोग इस पर ज़रूर हमसे नाराज़ हैं। हमें वहाँ जाना होगा फ़ौरन। डेल सिरफिरे लोगों के पंजे में है, न जाने क्या करे। ऐसे उपद्रव का तो ख्याल नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि हमें फिर मोंगो जाना होगा, इसीलिए मैंने अपना यान हमेशा तैयार रखा। कमाल के आदमी हो तुम। जारको के यान की दिशा और गति आदि को आंका और फ्लैश उसे चलाने जा बैठा। रॉकेट छूटते ही यान आसमान को उड़ चला। रॉकेट यान लगभग 6 दिन अंतरिक्ष में उड़ता चला गया। फिर जारको, तुमने दिशा खूब आंकी, एन ठिकाने पर पहुंचे, लेकिन डेल अब तक सही सलामत होगी? वे मोंगो के रॉकेट अड्डे पर उतरे। यान उतारने के हमारे संदेश का जवाब उन्होंने इसी कारण नहीं दिया। स्वागत करने आए हैं जारको। स्वागत नहीं जारको, भीड़ बिगड़ी हुई है। विदेशी मुर्दाबाद, उनका यान नष्ट कर दो। मेरे साथ रहना जारको, लोगों पर पागलपन सवार है। फ्लैश गॉर्डन, डॉक्टर जारको, इधर आइए। शाही महल का आदमी है, जल्दी चलो नहीं तो मोटर ही उलट देंगे। हो क्या गया है इन लोगों को? शहर में उथल पुथल मची है, लोग गुस्से से पागल है, लूटपाट कर रहे हैं। लेकिन साहब आरिन, मंत्री परिषद, वे क्यों नहीं रोकथाम करते? सिवा बेगम आरा के किसी को पता नहीं। विद्रोह की अफवाहें हैं, सेना में फूट पड़ गई है। शाही महल में बेगम ने पृथ्वी के दोनों मनुष्यों का स्वागत किया। फ्लैश, तुम आ गए, अच्छा हुआ। बारिन लापता है, मैं क्या करूं? मैं मिंग की बेटी हूं, इसीलिए लोग मुझे दोस्त देते हैं। कोई चाहता है कि लोग तुम्हें दोषी माने, वही जिसने डेल को उड़ाया। मेरी पुरानी प्रयोगशाला में ग्राहक यंत्र है, देखूं परिचारक के संकेत आ रहे हैं या नहीं।
संकेत आ रहे हैं, बहुत निकट से। दृश्य यंत्र पर चित्र भी आ रहे हैं। गार्लेक का किला। वह उपद्रव मचाने को संकेत सैनिक भेज रहा है। वे चाहे तो शहर पर अधिकार कर सकते हैं। डेल उसके काबू में है तो मुश्किल है। उसके किले को कोई नहीं भेज सकता। 2 आदमी भेदेंगे। उसके सैनिकों के आने से पहले ही हमें कार्रवाई करनी होगी। रात के अंधेरे में एक जेट यानी इस जंगल पर पहुंचा जिसमें पहाड़ी किला खड़ा था। यान को आगे ले जाने में खतरा है। ग्लाइडिंग डैनों से उतरे, भाग्य के भरोसे। जादूगर, तुमने ठीक कहा था। वे आ गई जंगल में। लड़की को तैयार रखो। फ्लैश शायद यहाँ आ पहुँचे। उसका प्रसारक यंत्र भी फेंक दो। अपना काम निकल गया उससे। खाई चौड़ी है। हमें पार जाते जाते कोई पहरेदार देख ही देगा। उनका ध्यान बटाना चाहिए। जारकोव अचानक पिस्तौल से सुन किरणें छोड़ने लगा। इस तरह इनको अटकाए रखूं ताकि फ्लैश निकल जाए। जारकोव को बचा नहीं सकता। उसने जो खतरा उठाया उसका फ़ायदा उठाऊं। फ्लैश पूरी ताकत से खाई को तैर कर पार करने लगा। आगे कुछ है, कोई नाला या रास्ता। इन खंभों में बिजली दौड़ रही है। इनके अंदर तो कोई भी जा सकता है, लेकिन यह निकल नहीं सकता। के शार्क, एक ही उपाय है बचने का। विशालकाय गेसार्क ने फ्लैश को अपने तलवार जैसे धारदार दांतों में पकड़ना चाहा। यह काम नहीं चला तो काम तमाम समझो। शून्य किरणें काम कर गई। आगे बढ़ जाऊं फौरन। उसी समय जारकोव को गोल्डलेक के सामने पेश किया गया। इसका क्या करूं मूर्खों। फ्लैश गॉर्डन को पकड़ो। इसे परिषद सदस्यों के साथ काल कोठरी में डाल दो। जरा सुनो गोल्डलेक। जारकोव मेरा जैसा ही चोटी का वैज्ञानिक है। मैं प्रयोगशाला में इससे काम लूँगा। ज़रूर लो, मुझे तो गॉर्डन को मज़ा चखाना है। जारकोव को जादूगर की प्रयोगशाला में पहुंचाया गया। इस यंत्र में हम पदार्थ के अणुओं को प्रकाश अणुओं में बदल कर यहाँ लाते हैं और यहाँ फिर से पदार्थ बनाते हैं। पृथ्वी से पदार्थ लाने में बहुत जोर पड़ा। तुम यंत्र को और शक्तिशाली बनाओ। इनकार किया तो ध्यान रखना, तुम्हें गिशार्क की खाई में तैरने को अकेला छोड़ दिया जाएगा। मैं यंत्र पर काम करूँगा। जिंदा रहूँ किसी तरह, तभी इनसे निपटूंगा। उधर फ्लैश गोल्डलेक के पहाड़ी किले पर चढ़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। खाई में से तो बच निकला। मीनार की खिड़की से अंदर जाऊंगा। पहाड़ी पर चढ़ने से उसका अंग अंग दुख रहा था। मीनार की खिड़की से उसने देखा। डेल, जल्दी से अंदर जाने के लिए यहीं से कूदूं। वह ऐसा ही डेल के पास पहुंचा ही था कि रस्से खींचने की आवाज़ सुनाई दी। क्या जाल ऊपर उठ रहा है। प्लास्टिक के जाल में बंध गया। फ्लैश ने डेल के बंधन खोले, लेकिन प्लास्टिक के जाल में दोनों बंदे थे। ओह फ्लैश, तुम्हें चेतावनी भी नहीं दे सकी। अचानक डरावनी हंसी सुनाई दी और बत्तियां जल उठी। क्यों फ्लैश गॉर्डन, निकल गई सेखी। मछली की तरह फंसा मेरे जाल में। गोल्डलेक ने पकड़ लिया 30 मार्खा को। बरसों की साध पूरी करूँगा। फ्लैश गॉर्डन, आ सामने। दरवाज़ा बंद है, हम ही हैं यहाँ। यह ले तलवार और कल दे दो हाथ। फ्लैश, तुम थके हुए हो और यह ताज़ा दम है। लड़ना है तो लड़ या हार मान ले। ये कैमरे मेरी जीत के चित्र मोंगों के घर घर में दृश्य यंत्रों पर पेश करेंगे। गोल्डलेक, बातें कर कर के हाँप जाएगा तो मुझसे लड़ेगा क्या खाक। तलवारों की खनाखन किले और मोंगों के घर घर के दृश्य यंत्रों पर गूंजने लगी। तब जारकोव ने एक तरकीब सोची। जादूगर गोल्डलेक को रोकने गया है। चौकीदार चित्र देखने में मगन है। मैं पदार्थ प्रेषक को बारिन और उसके साथियों की काल कोठरी पर लगा दूं अभी। उधर गार्डलेक का पलड़ा भारी पड़ रहा था। तेरी तलवारबाजी को जंग लग गया है। संभाल, यह गई तेरी तलवार। बातें बनाता है पर है तगड़ा। दूर दूर रहकर ही बच पाऊंगा। हुआ मेरा खात्मा। यह गिराने का वार। अब तुझे दिखाऊं अपनी तलवार की धार और मौत की झांकी। फ्लैश फिर से खड़ा हुआ। जाल का एक टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास गोल्डलेक। अब संभाल मेरे वार। मोंगो के दृश्य यंत्रों पर यही चित्र है ना। ओह फ्लैश,
अपनी ही तलवार पर ऐसा गिरा कि काम तमाम। अच्छा हुआ इसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी थी, मुझे नहीं करना यह काम। जादूगर, यह तो असल में निर्दयी मिंग है। तुम समझे कि थे कि तुमने मुझे हरा दिया। मैं वर्षों से भेष बदल कर बाट देख रहा था कि तुम मेरे हत्थे चढ़ो। अब कोई शासक नहीं है इस देश में, इस पर अधिकार होगा मेरा। फ्लैश गॉर्डन, तुम्हें यमलोक भेजने के कई तरीके सोचे थे मैंने, लेकिन इस वक्त सीधा सा तरीका अपनाऊंगा। इन हाथों से गला घोट दूंगा। बेबस हूँ, कोल्ड से लड़ने में जान निकल गई, इससे छूट नहीं सकता। फिर भी कोशिश करूँ। अपनी बची खुची शक्ति, सारा साहस और सारी दृढ़ता इससे उसने इस आखिरी कोशिश में लगा दी। घूसा रहा जोरदार, लेकिन निर्दयी मिंग पर उसका असर बहुत देर तक नहीं टिका। चौकीदार, जल्दी रोको इन्हें। फ्लैश फंस गए। चौकीदारों ने रास्ता रोक लिया। जरा मौका नहीं दूंगा, मार डालो इन्हें यहीं। सैनिकों ने अपनी बंदूकें उठाई, लेकिन उससे किरणें छोड़ने का समय ही नहीं मिला। यह तो पदार्थ प्रेषक। जारकोव ने चौकीदारों को निहत्था करके पदार्थ प्रेषक चला दिया। खड़े खड़े क्या देखते हो मूर्खों, जल्दी से जाओ प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में पदार्थ प्रेषक अपना काम कर चुका था। जारकोव, क्या? मैं दृश्य यंत्र पर सब देख रहा था। जल्दी करो, बारिन और उसके साथियों ने गोल्ड के जेट यान तैयार कर रखे हैं। तुमने पदार्थ प्रेषक से बारिन और उसके साथियों को भी आज़ाद करा लिया? हाँ, इसी यंत्र ने डेल को उड़ाया था और मैं इसे मिंग और उसके सैनिकों पर लगा दूंगा। आ गए। मैं तो डर रहा था कि निकल नहीं पाओगे। यान तैयार है। हम छोटे यान से जाते हैं, तुमसे राजधानी में मिलेंगे। जेट यान सुबह के सिंदूरी आसमान में उड़ चले। जार को लगता है कि पदार्थ प्रेषक ने अपना काम कर दिया। फिर से परिषद का अधिकारी होते ही गोल्ड लेक के सैनिकों को हटा दिया जाएगा, लेकिन यह पता नहीं कि विस्फोटक ने मिंग को भी उड़ा दिया। हमने समझा था कि उससे छुटकारा हो गया, लेकिन इस बार आतंकियों का खतरा हमेशा के लिए मिटा कर ही मोंगो से वापस जाएंगे। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।